नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष दुबे एक बार पुनः आप लोगों को काशी की इस पवित्र, प्राचीनतम और सबसे मैं कहूँ बहुत मामलों में नूतनतम अभिनव संस्कृति को, धरोहर को अपने में सजोए हुए इस पवित्र धरती से कुछ अन्य महापुरुषों के दौर में लेकर के चलता हूँ, जिनके कारण काशी विश्व में अविरल, अविनाशी, अद्वितीय, अनुपम हमेशा से कही गई। उन्हीं संतों में से एक है संत शिरोमणि रविदास जी। साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी को उत्तर भारत में, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश सहित अन्य आसपास के राज्यों में रैदास जी के नाम से और पंजाब में रविदास जी के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस समय संत रविदास पार्क में आए हैं। उद्देश्य जहां एक और पार्क में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखना है, उसी के साथ साथ पार्क के इस सौंदर्यीकरण के साथ साथ आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का जो मैं कहूँगा एक अद्वितीय नज़ारा है उससे भी वाकिफ कराना है। तो आइए हम आप लोगों के साथ इस पार्क का विचरण करते हैं। साथियों, इस पार्क की जो सबसे अच्छी बात है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी साफ सफाई की व्यवस्था, मैं कहूँ उत्कृष्ट कोट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घास है पार्क में बहुत करीने से सजी हुई, रख रखाव बहुत उत्कृष्ट कोट का है। और पार्क में आज क्योंकि रविवार है, रविवारी अवकाश है, तो बहुत सारे लोग घूमने टहलने भी आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने टहलने आए हैं और इनका उद्देश्य घूमने टहलने के साथ साथ यहाँ पर अपना, मैं कहूँगा कि रविवार का जो अवकाश है उसको बहुत आनंदपूर्वक बिताना है। तो उसमें काफ़ी कुछ मदद ये संत रविदास पार्क भी करता है। आप देख सकते हैं, अगर हम इस भव्य पार्क के संत रविदास मंदिर की ओर देखने को कहें तो सीढ़ियों से अगर आप देखना शुरू करें तो इतनी अच्छी खूबसूरत नक्काशी है, इतना बढ़िया साफ सफाई भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम लोग लगातार यही अनुरोध करते हैं कि जो यहाँ आएँ तो साफ सफाई की व्यवस्था उत्कृष्ट कोट की रखें। जो भी लोग पार्क में आएँ वो सब लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें, ये अपील भी हम लोगों ने लोगों से की है। और हम देख रहे हैं कि जो लोग पार्क में आए हैं ज़्यादातर सभी लोग मास्क धारण किए हुए हैं। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनको भी हम लोग मास्क लगाने का निर्देश भी दे रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दे रहे हैं। संत रविदास के बारे में जब हम डिटेल में जाते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास व दर्शन में मध्यकालीन काल वो भक्ति काल कहा गया है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी मैं रहा हूँ, तो जो मध्यकाल है वो भक्ति काल कहा गया है। रीति काल इसके बाद आता है। तो भक्तिकालीन कवियों में संत रविदास, मैं कवि शब्द जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि कोई उन्होंने वैसी कविता नहीं लिखी, लेकिन उनकी जो सूक्तियाँ कुछ हैं, कुछ जो उद्धरण हैं, वो उस संदर्भ में हमेशा प्रयोग होते हैं। जिनमें से बहुत एक प्रसिद्ध उनकी सूक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर हमारा मन निर्मल है, पवित्र है, हमारा अंतःकरण शुद्ध है, तो हम पानी की कठौती में, यानी काठ के बने बर्तन में भी जो पानी रखा है उसमें गंगा अवतरण का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी एक कहावत है कि एक बार किसी महिला का आभूषण
खो गया था, जो गंगा स्नान हेतु गई हुई। आभूषण खो जाने पर संत रविदास जी के पास रोती बिलखती वो महिला आई और अपनी बात बताते हुए कही कि नहाते समय उसका आभूषण गिर गया। उस समय वह गृहस्थ व्यक्ति थे, अपने घर में ही बैठ करके अपने जो उनका व्यवसाय था उसमें रत थे। उन्होंने सामने पड़ी हुई पानी की कटौती में हाथ डाला और उसमें से निकाल करके कुछ उस महिला के हाथ में रखा। महिला आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसके हाथ में वही आभूषण था जो गंगा में उसका खोया हुआ था। पूछने पर संत रविदास जी ने यही बात कही थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तब से ये कहावत लोकोक्त के रूप में, मुहावरे के रूप में, इडियम्स एंड फ्रेज के रूप में कह सकते हैं, अभी भी प्रयोग की जाती है कि जो लोग अंतःकरण से शुद्ध हैं, जो लोग मन वाणी कर्म से पवित्र हैं, वो हमेशा और हमेशा ईश्वरीय अनुकंपा के, ईश्वरीय सत्ता के और जो अद्वितीय वैश्विक शक्ति है उसके सन्निकट हमेशा होते हैं। यानी कहीं न कहीं से प्रकृति से और परम तत्व से उनका तादात्म्य कायम रहता है। संत रविदास जी सादा जीवन, उच्च विचार वाले गृहस्थ संत थे। उनके जीवन से बहुत सारे लेसन हम सभी प्राप्त करते हैं, बहुत सारी सीख नसीहतें प्राप्त करते हैं कि गृहस्थ भाव में रहते हुए कैसे सादा जीवन, उच्च विचार की संस्कृति को अपनाकर हम सामाजिक बुराइयों से परे रहकर और उन सामाजिक बुराइयों का निराकरण करने में अपना अद्वितीय योगदान दे सकते हैं। एक ऐसे समाज सुधारक संत के रूप में संत रविदास जी प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी, बाह्य आडंबर थे जो धर्म में, उन सबको दूर करने में अपनी तरफ से बहुत अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी की इस पवित्र धरती का दर्शन कराने का मेरा मन था कि अब मेरा काम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी देखना था। रविवारी अवकाश था तो उसका मैंने भी अपने तरीके से पूरा लाभ उठाया। मेरे दिमाग में था कि एक बार घूम लेते हैं, यहाँ पर सिविल ड्रेस में सुरक्षा व्यवस्था को भी देख लेते हैं। तो यहाँ का जो नज़ारा मैं जितना देख रहा हूँ, साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पर लोगों के आवागमन के साथ साथ बहुत सामान्य रूप से मैं कह सकूं तो एक बहुत अद्वितीय केंद्र है, जो पर्यटन की भी नजरिए से और जिस संत के नाम पर ये बना हुआ है, उनके विचारों को आत्मसात करने के एक केंद्र के नजरिए से भी एक बहुत अद्वितीय स्थान है। नहीं, क्या नाम है बेटा? पंकज नाम है सर मेरा। पंकज, पूरा नाम? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता। कहाँ घर है पंकज? सर मेरा दुर्गा पंकज है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? जी। बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग मास्क भी लगाए हो, मास्क लगाना भी है बेटा। अब तो मालूम है ना, रात्रिकालीन कर्फ्यू कल से लागू हो गया। जी 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 सर, कल से लागू हुआ है ना? जी सर। तो क्या नहीं करना है रात्रिकालीन कर्फ्यू में? रात्रिकालीन में हमें निकलना नहीं है। हाँ, रात्रि 11 बजे से लेकर जी सुबह 5 बजे के बीच में कहीं बाहर नहीं निकलना है। तो आप जानते हो हमें? जी अच्छा सर, मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रेगुलर फॉलो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या करते हो पंकज? सर मैं ऐसे पेशे तो एडवोकेट हूँ। अरे वाह, बहुत बनारस बढ़िया, कचहरी में। गुड गुड। तो आप हमारे बगल ही बैठते हो फिर? जी, कलेक्ट्री के पास। ठीक ठीक। अच्छा लगा कभी 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 पंकज जी ऑफिस आइए ना, जी जी सर। आइए बैठ के बात करते हैं। ओके ओके। खूब अच्छे से पार्क का एंजॉय करिए। आज संडे था सर, तो सोचा आपसे। हमने भी यही सोचा आपकी ही तरह कि संडे का उपयोग किया जाए। तो हमारा सौभाग्य सर आपसे मिल लिए हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा पंकज जी, अच्छे से घूमिए। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं साथ में हमारे आए? मित्र हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? इंदु भूषण राय। अच्छा, इंदु भूषण राय जी। इंदु जी क्या करते हैं? जी मैं भी एडवोकेट हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा है कि आप लोग रविवारी अवकाश का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। जी जी एक बहुत अच्छा पार्क है। जी जी, बहुत दिनों बाद वाराणसी किया। में खूबसूरती अगर मैं कहूँ मतलब हरियाली के रूप में जी जी देखनी हो तो जो 2-3 बहुत अच्छे स्थान होंगे उनमें से एक। जी जी। एंजॉय करिए आप। Thank you. थैंक यू पंकज।
दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये पार्क में अंदर जो सड़कें बनी हैं ये भी बहुत अच्छी साफ सुथरी यहाँ पर हैं। और आप देख सकते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान का जो असर है वो यहाँ पर कम से कम बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था दिख रही है। हाँ, कुछ लोग जरूर ऐसा कहीं कहीं किए हैं कि जैसे पार्क में बीच बीच में कुछ चीज़ें डाल दी हैं। बेटा आप लोग ये बोतल वगैरह यहाँ मत गिराइएगा। हाँ, बोतल आप खाली पानी का बोतल बाहर लेके जाइएगा या ये बना हुआ डस्टबिन इसमें डालिएगा। पार्क में अंदर डस्टबिन भी बना हुआ है, तो कहीं कोई इस प्रकार का कूड़ा करकट है या कोई अवशिष्ट सामग्री है तो उसको लोग यहाँ पर डालें, इसके लिए बना भी हुआ है। हम लोग अभी पार्क को अंदर और भी घूम कर देख रहे हैं। अगर हम यहीं से घूम करके एक बार चारों ओर का पार्क का देख लें, यहीं से नज़ारा देखना चाहें तो चारों ओर घुमाने पर ही एक बहुत अलग तरीके से खूबसूरती और बहुत अलग तरीके से मैं कहूँ तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सकारात्मक चीज़ें यहाँ दिखती हैं। जैन साहब, जय हिंद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिशंकर सिंह है। सर आप सोनभद्र में थे? अरे वाह। तो हम सर आपके नीचे काम किया, इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था माची में। आप सीआरपीएफ में? जी सर। बहुत बढ़िया सर, मैं वहाँ से इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था सर। तो वहाँ पर उस समय आप मुन्ना विश्वकर्मा अजीत वाले में सर, मुन्ना विश्वकर्मा अजीत लाल को जी लोग पकड़े थे। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। वहाँ आपके सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट उस समय पवन कुमार जी 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 पवन कुमार जी से कभी कभी बात होती है। हमारे डीसीओपीएस थे सर। यस यस, बहुत बढ़िया लगा। कहाँ पर हो इस समय? सर मैं अभी डीआईजी ऑफिस में हूँ, चकिया में सर ग्रुप सेंटर बन रहा है। अच्छा अच्छा, गुड गुड। डीआईजी सर हैं सुरेंद्र चौधरी सर, पीसी श्रीवास्तव साहब के बाद वो आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो सर हमें यहाँ पे अभी हम अटैच थे लोकल के कारण, फिर अभी पक्की पोस्टिंग हो गई सर। तो यादें तो सुन हम देख करके सर बहुत जुड़ी। आप पहचान लिए हमें तुरंत सर, और अभी आप ड्यूटी रजिस्टर वगैरह चेक किए थे। हाँ, आपका देखता रहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद एक हमारे साथ आपकी फोटो जरूर कर दो। हमारे 10 साल पुराने साथ में काम करने वाले सहयोगी रहे हैं सोनभद्र में। हरिशंकर नाम है आपका ना? हरिशंकर, बहुत अच्छा लगा। मेरे लायक कोई बात हो तो कभी भी बताना। यहाँ पोस्टिंग है, मेरा ऑफिस है, कभी भी आइए ना। बहुत बढ़िया बेटा। जैन सर, जय, थैंक यू। पार्क में हम लोग अभी आगे अगर देखें तो खूबसूरती तो हम पार्क की देख ही रहे हैं। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे 1 दशक पुराने सहयोगी कभी साथ में हम लोग सोनभद्र में कप्तान के रूप में 2012 में तैनात थे। तो उस समय जो सीआरपीएफ की यूनिट वहाँ पर काम करती थी ऑपरेशन नक्सल में, तो उसमें तैनात आरक्षी हरिशंकर जी से भी हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई, जिन्होंने पहचान लिया। हाँ, ये जरूर है कि मैं व्यक्तिगत नहीं इनको पहले पहचान सका, लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हुई। इस पार्क की जो बहुत अच्छी खूबसूरती है वो आप लोग देख रहे होंगे, चारों ओर हम सभी लोगों को दिख रही है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस खूबसूरत पार्क को आप लोग भी देखें। और पार्क को देखने से ज़्यादा संत रविदास के जो आदर्श हैं, जो उनके जीवन में सादगी, सरलता और शालीनता के साथ साथ मौलिकता का पूरी तरह से सामंजस्य उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में समाया हुआ है, उनके आदर्शों को हम सभी लोग अपने अंदर भी ग्रहण करें, अपने अंदर उन आदर्शों को समाविष्ट करें, अपने अंदर उन आदर्शों का प्रवेश कराएं, ये ज़्यादा जरूरी है। इस पार्क की खूबसूरती को देखने के बाद हम अपनी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर के रूप में भी ये हमेशा सुनिश्चित करेंगे कि इस पार्क की खूबसूरती में किसी भी प्रकार से कोई भी धब्बा ना लगे। यानी यहाँ पर जो लोग आए निर्भय होकर आए, अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने टूरिज्म का एंजॉय करें, पर्यटन का आनंद उठाएं और सुरक्षित माहौल में पुनः वापस जाएं। इसके लिए पार्क में जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोगों ने पहले से भी, यहाँ के जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, थानाध्यक्ष हैं, उन सबको भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रखा है।
और चूंकि इसी से सटा हुआ हम बाहर देखते हैं कि संत रविदास पार्क घाट है, रविदास पार्क घाट जिसे कहा जाता है, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत घाट है। इसको कभी हम लोग अन्य समय पर आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आज के लिए संत रविदास से जुड़ी हुई उनकी जो स्मृति के प्रतीक के रूप में उनका जो ये मंदिर है संत रविदास पार्क में, जो बनी हुई उनकी प्रतिमा है और जो उनके नाम पर ये पार्क बना हुआ है, वहाँ का विहंगम अवलोकन कराने के साथ साथ आप सभी लोगों से भी मेरी यही विनती है कि आप सब लोग संत रविदास के जो आदर्श हैं, मैंने फिर से बताया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उस आदर्श के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का हमेशा मैं कहूँगा कि उसमें और ज़्यादा प्रखरता लाएं। उस आदर्श के अनुरूप यानी सरलता, शालीनता, सादगी, मौलिकता, सहजता का अपने व्यक्तित्व में हम सभी लोग प्रवेश कराएं, समावेश करें, जिससे हम सभी लोग एक दूसरे के लिए, सबके लिए, हर प्रकार के भाषा, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, संप्रदाय, किसी भी प्रकार के भेद से परे हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। इस उक्ति के अनुरूप और संत रविदास के आदर्शों के अनुरूप मानवता की सेवा कर सकें, सब लोगों को साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी अच्छा सोचें और इस दुनिया में कोई भी दुख का भागीदार न बने। संत शिरोमणि रविदास जी और काशी की इस संतों की प्राचीनतम धरा पर जन्मे अन्य संतों की तरफ से जो ये हम लोगों के लिए अमर वाणी मैं कहूँ या उसको कहूँ कि अमर गीत मानवता के हित में पहले से उद्गीत किए गए हैं, उद्बोधित किए गए हैं, उनके अनुरूप मानवता की सेवा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की इस बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग पुनः किसी अन्य स्थान पर और वाराणसी के किसी अन्य संत के बारे में और किसी अन्य ऐसी चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे जो आपको रोचक लगेगी, आपके लिए उपयोगी होगी। हम दोनों काम अपना साथ साथ जरूर करते चलते हैं। इसी बहाने हम लोगों की वॉकिंग भी होती है, पैदल गश्त भी हो जाती है, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा हो जाता है और आपको अपने घर बैठे हम साथ में विचरण भी उस स्थान का करा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।